अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ हिना जुल्फ़िकार। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान आपका अच्छे से गुज़र रहा होगा। अभी तो बस कुछ दिन ही रहते हैं रमज़ान के और इंशाल्लाह खैर से ईद होने वाली है। सब लोगों की तैयारियाँ कंप्लीट हो चुकी होंगी, बाज़ारों के चक्कर हो चुके होंगे आपके कंप्लीट। ये जी कुछ मैं फूल लेके आई थी बाज़ार से, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बाज़ार हम गए थे शॉपिंग के लिए, वहाँ पे हमें पौधों वाला जो बंदा है वो बैठा हुआ था, दिख गया था। उसके पास काफ़ी अच्छे-अच्छे पौधे थे, छोटे-छोटे से थे, जो मौसमी फूल नहीं होते वो वाले। तो ये हमें काफ़ी अच्छे लगे थे। बस फिर हमने अपनी शॉपिंग को छोड़ा और हमने फूल ले लिए, क्योंकि मैं और अम्मी अगर बाज़ार जाएँ तो फिर हमें पौधे वगैरह अच्छे लग जाते हैं, हम लोग ले आते हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये एक था, ये तो मेरे ख़्याल से सदाबहार ही है, ये वो बता रहा था सदाबहार है, और ये जो है ये सीज़नल है, मौसमी है। तो ये हम लोग ले आए थे और इफ्तारी की रूटीन में आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मैं बर्तन धो रही हूँ, ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ, कोई किसी के घर का काम नहीं देखता और कुकिंग तो सबको पसंद होती है। तो मैंने कहा चले मैं आज सिर्फ़ कुकिंग शेयर करती हूँ आप लोगों से। यहाँ जी कस्टर्ड और जेली हो गई थे रेडी। मैंने सोचा चले आज कुछ ट्राई करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। मुझे नहीं पता मैं बना क्या रही थी, लेकिन बस मैंने एक बोल लिया और क्वांटिटी में थोड़ी रख रही थी क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तो एक लेयर मैंने कस्टर्ड की डाल दी थी। मेरे पास कुछ स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह थी, उनको मैंने छोटे-छोटे चंक्स में काट दिया था और एक जो ऊपर से मैंने उनको स्प्रिंकल करके एज़ अ लेयर मैंने उनको डाल दिया था एक। अब मुझे पता नहीं मैं कर क्या रही हूँ लेकिन मैं कुछ कर रही हूँ। एंड में मैं कुछ ना कुछ बना ही लूँगी, तो मैं कुछ कर रही थी। अब वो कुछ है, वो कुछ एंड में पता चलेगा कि वो कुछ क्या कुछ था। उसके बाद थर्ड लेयर जो थी वो मैंने अगेन कस्टर्ड की डाल दी थी। मैंने एक वीडियो देखी थी, कोई ट्राइफल टाइप कुछ बनता है, तो मैंने कहा चले मैं देसी ट्राइफल बना लेती हूँ, कुछ रेडी करती हूँ। तो वो मैं लेयर्स लगा रही थी उनकी। हालांकि बिस्किट और केक वगैरह मेरे पास नहीं थे, मेरे पास जो अवेलेबल था मैं उन्हीं चीज़ों को इधर उधर करके बना रही थी और बहुत रफली बना रही थी क्योंकि वो उसकी शक्ल से दिख रहा है। लेकिन चले एंड में मैंने फिर जेली ऐड कर दी थी और फिर से मैंने कुछ चंक्स जो है वो डाल दिए थे ऊपर स्ट्रॉबेरी के। एक आदत बेचारी सी स्ट्रॉबेरी रह गई थी, तो मैंने कहा चले तो मैं 4 हिस्सों में काट के ऊपर से डाल देती हूँ। अब ये मैंने कुछ बना लिया था, नक्शा-वक्शा वो बन गया था और अब मैं इसको कर रही थी बोल में ऐड कि इसकी फ़ाइनल लुक देख ले। लेकिन इसकी फ़ाइनल लुक ऐसी बन गई थी कि बेचारी देखने वाली नहीं थी। लेकिन चले कोई नहीं, फ़र्स्ट टाइम था, मैं कुछ बना रही थी, वो कुछ ये बन गया था। और जब हमने टेस्ट किया तो मुझे ज़रा नहीं पसंद आया, क्योंकि सिंपल आप कस्टर्ड और जेली जो खाते हैं वो ज़्यादा मज़े की होती है एज़ कम्पेयर टू ये स्ट्रॉबेरीज़ और ट्राइफल। ये वो मुझे नहीं मज़ा आया इनका। तो एक ये एक्सपेरिमेंट हो गया था मेरा। उसके बाद जी हमने गुड़ ले ली थी, उसको हमने अच्छे से कूट लिया था और पानी में डाल के इसको हमने अच्छे से बॉईल करना है। ये है वो मीठी सी चटनी, वो चटनी तो नहीं कहेंगे, पेस्ट कहेंगे मीठा, जो हम दही बड़ों में ऐड करते हैं। तो हम साथ साथ ये बना रहे थे, रेडी करके हम लोग रख देते हैं फ्रीज़र में, फिर हमें चाहिए होते तो हम निकाल के यूज़ कर लेते हैं। साथ साथ बन रहा था सालन। ये जी अब्बू की कढ़ाई बन रही थी, थोड़ी सी, एक ही बंदे की है, क्योंकि अब्बू को नहीं पसंद जो हम टमाटरों को ग्राइंड कर लेते पेस्ट बना के उसमें हांडी बनाते। तो अब्बू कहते नहीं जी मेरे लिए टमाटर अलग से काटो और उसमें मेरा सालन बनेगा। तो वो अब्बू का बन रहा था और हमें वो पेस्ट वाला जो सालन होता है हम वो खा लेते हैं इजीली, तो कोई मसला नहीं होता। तो ये जी हमारा वो वाला सालन बन रहा था। कढ़ाई हमारी बन रही थी जो कि अब्बू को बिल्कुल नहीं पसंद ग्राइंड में किए हुए टमाटर, तो बस फिर हम अब्बू के लिए अलग बना देते। और यहाँ जी ये हमारा सालन है रेडी, बहुत मज़े का है। कढ़ाई की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो वो फिर मैं आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। दही बड़े हम बना रहे थे, तो उसकी पकौड़ियाँ या बूंदियाँ जो भी कह लें, वो मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी, वो भी साथ साथ चल रही थी। और इधर मैं कर रही थी दही बड़े रेडी, ऑलमोस्ट रेडी थे। बस फाइनल इसका ना कहते हैं फाइनल टच रहता है, तो वो फाइनल टच हम इधर देने वाले थे। ये जी हो गई थी रेडी और इनको हमने कर दिया था ऐड। इसके बाद जी हमने इसको कर लिया था अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स। और ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। इसकी भी इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें। यहाँ जी अब्बू की भी कढ़ाई हो गई थी रेडी। लुक चेक करें, बहुत मज़े की बनती है और बिल्कुल सिंपल, कोई मसाला वसाला कुछ नहीं, सिर्फ नमक और हरी मिर्चें डलती हैं इसमें। और ये जी हमारी कढ़ाई हो गई थी रेडी। कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन अब्बू को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं उस तरह जो कटे हुए टमाटर होते हैं। यहाँ फिर हम
मछली भी बनाने के मूड में थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम रह गया था, तो फिर हमने इनको सिर्फ मसाला लगा के और कटिंग वटिंग करके रख दिया था। ये सारे काम अम्मी के होते हैं, हमें ना ये काम करने आते हैं और ना हम करते हैं। बस अम्मी के काम है तो अम्मी करती रहती है। और इनको अम्मी अच्छे से कट लगा रही थी। सिर्फ नमक और लाल मिर्च पाउडर जो होता है वो अम्मी लगा के, और साथ में लहसुन, इनको मिक्स कर रही थी। बनानी हमने थी, लेकिन बस फिर टाइम कम रह गया था, तो अम्मी ने कहा चले हम नेक्स्ट डे कर लेंगे इसको। और साथ साथ पकोड़े, ये तो मस्ट है, मस्ट आइटम है, इनके अलावा तो इफ्तारी होती ही नहीं है, चाहे कोई खाए ना खाए, पकोड़े और चिप्स तो बनने ही बनने हैं। तो ये जी उनकी तैयारी हो रही थी। और अमचूर वाली जो मिर्ची होती हैं, जो खट्टी वाली, इनके अंदर फिलिंग हो जाती है, तो ये वो बन रही थी साथ साथ में। ये हमारे घर का मस्ट आइटम है, इनके अलावा इफ्तारी होती नहीं है हमारे घर में, क्या बल्कि रमज़ान में किसी के घर में भी इसके बिना इफ्तारी होती नहीं है। और ये साथ में हमारे चिप्स बनाना बहुत मुश्किल है भाई, मतलब कितना कोई टाइम लगता है इनको बनाने में और कटिंग में, उफ, लेकिन फिर भी मज़े के बहुत होते हैं। और इफ्तारी तो इनके बिना होती ही नहीं है। तो जी ये हम चिप्स भी मस्त ज़रूर बनाते हैं। अब कौन कौन चिप्स बनाता है, कौन कौन पकोड़े बनाता है और कौन कौन क्या बनाता है, आप लोग कमेंट्स में शेयर किया करें, ताकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो स्ट्रॉन्ग हुआ करे, हमारी इंटरेक्शन हुआ करे। सब कुछ हमने रेडी कर लिया था। एंड में बारी आई थी तरबूज़ की। तरबूज़ा काटेंगे हम। तो ये हम काट रहे थे तरबूज़, हम नहीं काट रहे थे बल्कि अम्मी काट रही थी। तो मैंने कहा चले इतने मज़े का इसका रेड रेड कलर है, मैं व्लॉग में इसको भी डाल देती हूँ। कलरफुल चीज़ें, कलरफुल व्लॉग वैसे ही अच्छे लगते हैं। और जो ये लोग बैठ के जी मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, तो ये जी घर के काम हर कोई घर में कर करके ना सबका दिल फुटा हुआ है, कोई किसी के घर का काम नहीं देखता। अगर आप लोगों ने व्लॉग्स बनाने हैं तो कुछ इस तरह की कलरफुल चीज़ें, खाने वाने की चीज़ें ऐड किया करें, ताकि अगला बंदा देखे, वो देख के ही बंदा खुश होता है, दिल चाहता है कि हम खानों को देखें। काम वाम कोई किसी का नहीं देखता, सब पक गए हैं काम कर के। यहाँ जी हो गई थी हमारी इफ्तारी रेडी, शीट लग चुकी थी और कुछ ही टाइम था अज़ान में। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को एक ओवरऑल लुक दे देती हूँ शीट की, कि जी सब कुछ रेडी हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी महंगाई के दौर में अगर आपका दस्तरख़्वान भरा हुआ है, आपको अल्लाह की नेमतें मिल रही हैं, तो फिर आप लोगों को इसका शुक्र बहुत अदा करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको ये चीज़ें मुयस्सर नहीं होती। तो जी ये थी आज की वीडियो, सिर्फ़ खाने से रिलेटेड, सिर्फ़ रेसिपीज़ से रिलेटेड, और रमज़ान की जो रौनकें हैं, जो इफ़्तार की रौनकें हैं, ये उनसे रिलेटेड थी, नेमतों से रिलेटेड थी, कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।